नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2021 के बारे में। आखिर सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है। यूट्यूब पर इसके लेकर के कई वीडियो हैं और मुझे भी पता है कि आप भी कई वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखने आए होंगे। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आपने 5-6 वीडियो देखा है तो एक वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि मैं जो यह वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड वह व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूं। ना ही मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं खुद अभी रेलवे में हूं, तो मुझे ऐसा नहीं है कि इसी से रोजी रोटी चलता है। तो जो भी जानकारियां आपको दूंगा वह सटीक जानकारी दूंगा और इसके लेकर के मैंने एनालिसिस किया है। ऐसे नहीं है कि मैं आप लोग को डायरेक्ट कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ। कई बड़े ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो टेस्ट सीरीज से सेल करने के लिए, अपने कोर्सेज सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ें, इसके लेकर के वो कट ऑफ को थोड़ा गिरा कर बता दे रहे हैं। और हो सकता है उनका यह भी कोशिश रहा होगा कि ज़्यादा हम अगर कट ऑफ को कम करेंगे तो वैसे छात्र जिनका कम नंबर आया है वह खुश हो जाएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मेरा यह कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर किसी का कम नंबर आया है और मैं उनको बोलूं कि आप CBT 2 का तैयारी कीजिए, तो जब रिजल्ट आएगा तो उनका नहीं होगा तो एक तरह से धोखा ही होगा। तो मेरा यह प्रयास नहीं रहेगा फ्रेंड। इसके लेकर के अगर हम बात करें तो हम क्या तरीका अपनाने वाले हैं, तो हम 2016 की जो बहाली आई थी एनटीपीसी की, हम उससे तुलना करने वाले हैं 2021 की बहाली का कि आखिर 2016 में क्या सिचुएशन था और 2021 में क्या सिचुएशन है, उसका क्या कट ऑफ था और इसका क्या कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड अगर हम देखें तो 2016 में जो बहाली आई थी वह आई थी 18,252 पदों पे, लेकिन जब फॉर्म फिलअप किया गया उसके 2-4 महीने बाद इसको डिक्रीज करके आपको कर दिया गया था 14,000। तो फाइनल जो बहाली हुई थी वह 14,000 पदों पे की गई थी। इसके लेकर के जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे फिर फ्रेंड वह 92 लाख किए गए थे। और अगर 2021 में देखें तो यहाँ पर आपका 35,277 पोस्टों पे बहाली कराई जा रही है। यानी कि अगर हम बात करें फ्रेंड तो लगभग यहाँ पे आप लोग का 2.5 गुना वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपका 2.5 गुना वैकेंसी है, तो कट ऑफ तो ऐसे ही आपका कम हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर यह है फ्रेंड कि यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वह 1,26,00,000 किए गए हैं। यानी कि आपका यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई है वह करीब 30 लाख प्लस है। 30 लाख पिछले बार से अधिक है, लेकिन यहाँ पर भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले बार क्या था फ्रेंड कि यहाँ पर अटेंडेंस था वो हाई था, प्लस 60% से प्लस अटेंडेंस था। लेकिन इस बार कोरोना था, अटेंडेंस काफ़ी कम रहा। तो अगर मैं बात करूं तो बहुत कम लोग ही इस एग्ज़ाम में अटेंड कर पाए, और जो आपका अटेंडेंस रहा फ्रेंड वह करीब 55 से 60% के अंदर रह गया, कहीं कहीं 50 के भी अंदर रह गया था। तो यहाँ पर अटेंडेंस काफ़ी कम था और यहाँ पर अटेंडेंस काफ़ी अधिक था। तो टोटल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए उनकी संख्या में कोई खास अंतर नहीं रहा फ्रेंड, उनका संख्या लगभग दोनों एग्ज़ाम में समान रहा। यहाँ पे बढ़ने वाली जो एक चीज़ हो गई वह आपकी वैकेंसी हो गई, जो आपकी वैकेंसी 2.5 गुनी बढ़ गई है। तो आप समझ सकते हैं अगर वैकेंसी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ है वह कम होगा। दूसरी जो 2016 वाली चीज़ से चेंजिंग है वह यह है कि पिछले बार EWS नहीं था और इस बार EWS है। और ना केवल EWS है बल्कि जो भी छात्र EWS को हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि जब यह बहाली आई थी उस समय सरकार ने तुरंत EWS का प्रावधान लाया था, जिसके कारण कई ऐसे छात्र थे जिनको यह डर लग रहा था कि अगर हम EWS में फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे मेरे ही कुछ छात्र थे और मुझे भी यह डर लग रहा था, तो उनको यह डर लग रहा था कि अगर मैं EWS में फॉर्म अप्लाई करता हूं तो मैं EWS में ही रह जाऊंगा। कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिनके कारण लगभग आधे छात्र ऐसे हुए जिन्होंने EWS की क्राइटेरिया में है फिर भी वह EWS में अप्लाई नहीं किए, जिनके कारण आज EWS का जो कंपटीशन है वो सबसे कम है। यानी कि यहाँ पे कट ऑफ आपका बहुत कम रहने वाला है। EWS का इस बार कट ऑफ है वह OBC से बहुत कम रहने वाला है फ्रेंड। मैं यह बात कर रहा हूँ OBC का कट ऑफ और UR का कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहने वाला है। चलिए तीसरी हम बात कर लेते हैं। पिछले बार जो था फ्रेंड वह 10+2 का बहाली नहीं था, इस बार 10+2 के भी पद हैं।
चौथी जो बात यह है फ्रेंड कि पिछले बार, यह बहुत बड़ी अंतर है और बहुत ही प्रमुखता से निभाएगा यह अंतर और बहुत कट ऑफ को प्रभावित करेगा। चौथी जो अंतर है वह यह है कि पिछले बार पहली बार कंप्यूटर पर एग्जाम हुआ था। रेलवे का फर्स्ट ऐसा एग्जाम हुआ था जो कंप्यूटर बेस्ड था। मेरे दोस्त कई ऐसे थे जिनका बहुत अच्छा तैयारी था लेकिन वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उसका मात्र एक कारण था कि उनको पहली बार कंप्यूटर पर बैठने का मौका मिला। अच्छे से वह कंप्यूटर को नहीं कभी जाने थे। तो ऐसा समस्या एक लोगों के साथ नहीं था, बहुत लोगों के साथ था। पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, रेलवे स्पीडी लूसेंट ये सब सारे चीज़ें पढ़ते थे। नया नया सिलेबस चेंज हुआ था जिसके कारण यहाँ पे बहुत लोगों का कम स्कोर हुआ था। बहुत मतलब रेयर केस में ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 60 प्लस था। 60 प्लस वाले बहुत कम ऐसे छात्र थे जिनका 60 प्लस था। मेरे एक दोस्त जिनका करीब करीब 20 से 30 एग्जामों में वह क्वालिफाई कर चुके थे, उनका मुंबई बोर्ड में 57 नंबर था फ्रेंड। 57 नंबर उनका पिछले बार मुंबई बोर्ड में था। हालांकि उनका रिजल्ट हुआ था, नॉर्मलाइजेशन पिछले बार बहुत जबरदस्त हुआ था, बहुत तगड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ था पिछले बार। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन है। और आपको पता ही है अब 2021 में कितने कंप्यूटर पर एग्जाम हो गए हैं। सारे लोग कंप्यूटर से परिचित हो गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर ऑनलाइन है या पेपर ऑफलाइन है। तो यह यहाँ पर आपके कट ऑफ को बढ़ाएगा, यानी कि आपके कट ऑफ को कम करने वाला चीज़ क्या हो गया कि आपकी 2.5 गुनी वैकेंसी है। और कट ऑफ को बढ़ाने वाला यह चीज़ हो गया कि आपके कंप्यूटर पर सारे लोगों को आदत पड़ चुका है। साथ में उनको यह भी पता चल गया कि TCS का सिलेबस कैसा है। यहाँ पर क्या हुआ था कि लोगों को पता ही नहीं था, लोग स्पीडी रटते रहते थे और उनको पेपर दे दिया गया था दूसरा टाइप का। तो यहाँ पर आपका सिलेबस भी पता चला गया है और साथ में यह भी पता चल गया है कि आपको कैसे पेपर देना है। टेस्ट सीरीज भी उसी अनुसार से आ रहे हैं। तो इसके लेकर के छात्र तैयार थे और यहाँ पे छात्र तैयार नहीं थे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर के फ्रेंड, तो इसके लेकर के हम पिछले बार का अगर कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद बोर्ड का जो आपका कट ऑफ है फ्रेंड वह 72 नंबर है। वहीं पर अजमेर बोर्ड का देखें तो 77 नंबर है। और ये सारे क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स है। ये सारे क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स है। यहाँ पर भी 77 है। इलाहाबाद का, भोपाल का आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ का सबसे हाई कट ऑफ गया था, 82 नंबर लगभग कट ऑफ था। कलकत्ता बोर्ड का भी सबसे हाई था, दूसरे सेकेंड टॉपर था यह, और इसका 79 नंबर था। लेकिन यह जो आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं 80, 77, ये सारे जो नंबर हैं वह कितने हैं, 58, 55। अगर किसी स्टूडेंट का पिछले बार 55 नंबर भी था तो उसको नॉर्मलाइज इतना किया गया था कि वह नंबर जा करके 77 पहुंच गया था, 80 पहुंच गया था। तो अगर कोई आपको यूट्यूबर आपको यह बता रहा है कि पिछले बार का देखो कट ऑफ है वह 80 गया है तो इस बार कट ऑफ आपका 80 चला जाएगा, या कोई कुछ बता रहा है, तो आप उनसे यह पूछिए कि भैया पिछले बार का नॉर्मलाइजेशन का भी तुम तो दिखाओ कि कितने रो मार्क्स में कितना बदला है। रो मार्क्स किसी का 55 है वह हो जा रहा है 85, तो इसको क्या मानेंगे कि कट ऑफ 85 गया, कि हम यह मानेंगे कि कट ऑफ 55 गया। तो कुल मिलाकर हम यह मानते हैं फ्रेंड कि पिछले बार जैसा कि मेरे दोस्त का 57 नंबर था मुंबई बोर्ड में, 57 या 56 नंबर था, और उनका मुंबई बोर्ड से रिजल्ट हो गया था। तो आप देख सकते हैं मुंबई बोर्ड का भी यहाँ पर कट ऑफ 77 है। तो 55-56 नंबर वाले का पिछले बार मुंबई बोर्ड से रिजल्ट हुआ था, यानी कि लगभग 20-25 नंबर पिछले बार नॉर्मलाइज किए गए थे। लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसा नहीं है। आप लोग का पता है कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वह चेंज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें फ्रेंड, कैलकुलेशन पूरा हम निकाल के अगर बात करें तो अगर आपने यूअर कैटेगरी की अगर बात करता हूं मैं फ्रेंड, यूअर कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 60 है और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आपने 10+2 किया है, 10+2 अगर आपका है, और अगर आपका स्कोर 63 to 67 है तो ऑल इंडिया किसी भी बोर्ड के लिए आप एलिजिबल हैं। रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, 63 to 67 है अगर आपका नंबर आ रहा है तो अगर आपका भारत का कोई भी बोर्ड रहेगा तो आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बहुत से बोर्ड में यहां से कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इससे हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड ओबीसी की, ओबीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो अगर आपका 55 नंबर आ रहा है और आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के पोस्टों को अगर आपने फिलअप किया है तो आपका सिलेक्शन होना तय है।
वहीं पर अगर मैं बात करूं तो अगर आपका 60 नंबर आ रहा है, 65 नंबर, 60 से 65, तो आपका ओबीसी से सिलेक्शन हो जाएगा 10+2 वाले सीट पर। वहीं पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड ईडब्ल्यूएस के सीटें को लेकर के, ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी में कितना मतलब बहुत अच्छा मतलब इसका सिचुएशन रहा है ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो अगर किसी कैंडिडेट का 50 भी अगर है ना, तो निश्चित तौर पर तैयारी करे। यूआर की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड, यूआर कैटेगरी वाले जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर उनका 50 नंबर भी है ना, तो आराम से आप तैयारी कीजिए। आपका कंपटीशन एससी एसटी से कम है, आपका कंपटीशन एससी एसटी से कम है, तो इसलिए लेकर के आपको डरना नहीं है। और अगर आप पे जनरल कैटेगरी में है और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस आपने फिलअप किया है, तो 10+2 में अगर आप हैं, तो अगर आपका 55 नंबर है, 57 नंबर है, यानी 55 से लेकर के अगर आप 60 नंबर में आते हैं, तो निश्चित तौर पर आप पे तैयारी कीजिए। एससी एसटी वाले अगर 50 नंबर ला रहे हैं, 40 नंबर, सॉरी फ्रेंड, अगर वह 1 मिनट 50 नंबर तक ला रहे हैं, ग्रेजुएशन से हैं, और तो आराम से तैयारी कीजिए। यही उनका लगभग 10+2 में भी रहेगा, 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। और एसटी की मैं अगर बात करूं तो वही अब मानकर चलिए 45 काफ़ी है। तो आज का मेरा वीडियो यही था, जिसमें मैंने आप लोग को कटअप समझाने की कोशिश की। यह एक्सपेक्टेड कटअप है फ्रेंड, मैं आप लोग के साथ साझा कर देता हूं। यह एक्सपेक्टेड कटअप है, यह कोई फिक्स नहीं है, मेरे द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, तो रेलवे की और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक जरूर करें, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर CBT 2 एग्जाम।